तो अभी तक हम लोग सीखे थे जावा के अंदर कि हम लोग कैसे नॉर्मल कैलकुलेशंस करेंगे, सिंपल टास्क को कैसे हम लोग कंप्लीट करते थे, जैसे 2 नंबर को ऐड करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, सर्कल का एरिया निकालना हो, रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, और इस सब को प्रोग्राम को हम लोग अभी तक कंप्लीट किए थे। और वैल्यू को हम लोग बाहर से कैसे इनपुट लेंगे, इस तरह का हम लोग लगभग नॉर्मल जितना भी क्वेश्चन था हम लोग का सारा फिनिश हो चुका है। आज को जो हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का जो नाम है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे, आखिर इस टॉपिक में क्या चीज़ होने वाला है, इस सब के बारे में हम लोग आपके बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। देखो, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या होगा कि अभी तक हम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाते थे उसमें कोई भी लाइन जो क्या होता था, कंट्रोल नहीं होता था। कंट्रोल करने का मतलब कि जितना भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते थे वो सब एग्जीक्यूट करता था। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक पर्टिकुलर डिपेंड रहेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तभी जाके वो चलेगा, अदरवाइज क्या होगा ना, ये नहीं चलेगा। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी लाइन ऑफ कोड को, ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग दूसरे हम लोग लाइन में कर सकते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हो या कंट्रोल स्टेटमेंट हो, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी लाइन ऑफ कोड को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन ही हो रहा है या कोई स्टेडियम में ही है, तो वहाँ पर तो सारा आदमी को तो जाने नहीं देंगे। ऐसे जो प्रोग्राम हम लोग बनाते थे उसमें क्या होता था, कोई भी आदमी जा सकता है, कोई भी आदमी आ सकता है, मतलब कोई वहाँ कंट्रोल नहीं था। लेकिन मान के चलिए कि गेट में एक तो हम लोग गार्ड मान लगा दिए, और वो गार्ड क्या कर रहा है कि वो कंट्रोल कर रहा है कि वही आदमी को अंदर आने देगा जिसके पास टिकट होगा, जिसके पास कूपन होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो गार्ड हर एक आदमी को कंट्रोल कर रहा है, जिसके पास एक वैलिड टिकट है वही अंदर जा सकता है, अदरवाइज वो अंदर नहीं जा सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसका डिफिनेशन। तो इट इज़ यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। अगर कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को आप कंट्रोल करना चाहते हैं का मतलब वही कि वो चलेगा या फिर नहीं चलेगा, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। नंबर 1 इफ, नंबर 2 में इफ एल्स, नंबर 3 में इफ एल्स इफ, और नंबर 4 में स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। 4 तरह का आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट मिलेगा, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को आप कंट्रोल कर सकते हैं इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच केस का इस्तेमाल करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा तो आप बोलेंगे सर कोई भी कंडीशन को हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो कोई भी कंडीशन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा रिलेशनल ऑपरेटर का। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी 2 नंबर हो उसको आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे क्या ए बी से बड़ा है कि नहीं, ये कंडीशन है कि ए है जो बी से बड़ा है नहीं, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो कोई भी 2 नंबर्स को अगर आप लॉजिकली कुछ अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर 2 नंबर्स। 2 नंबर को कंपेयर करना है, वो कंपेरिजन कुछ भी हो सकता है। तो देयर आर वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर। नंबर 1 ग्रेटर देन, नंबर 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नंबर 3 जो आ जाएगा लेस देन, और नंबर 4 आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, और नंबर 5 में आ जाएगा डबल इक्वल्स टू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और नंबर 6 नॉट इक्वल्स टू। नंबर 1 का जो इस्तेमाल करते हैं अगर आपको ट्रू के सेंस में काम करना है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए अगर बी से बड़ा होगा, बड़ा के सेंस में, तो क्या करेगा ट्रू देगा। अगर वो सेम हो, इक्वल्स हो गया या छोटा हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा, वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल करते हैं लार्ज नंबर को चेक करने के लिए। सेम भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, तो सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। लेस देन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोग क्या होता है उसका छोटा चेक करना। लेस देन और इक्वल्स टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब वो छोटा या इक्वल्स टू हो जाए तो भी चलेगा। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है वो दोनों नंबर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करेंगे। और नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है सेम नहीं होना चाहिए, बड़ा भी चलेगा और छोटा भी चलेगा, वो सेम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट इक्वल्स टू का इस्तेमाल करेंगे। यह चीज़ को याद रखिएगा। जितना भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा आपको जो आउटपुट देगा वो ट्रू और फॉल्स का सेंस में आउटपुट देगा कि ए इज ग्रेटर देन बी,
तो वो क्या देना, हाँ या फिर ना, दैट मीन्स ट्रू या फिर फॉल्स में देना चाह देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिटर्न टाइप होता है वो बुलियन डेटा टाइप होता है, जो हमको आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में देता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग कोई भी दो नंबर को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स में, दैट मीन्स ये बुलियन डेटा टाइप में ही आपको ये आउटपुट देगा। और ये आपके पास 6 तरह का रिलेशनल ऑपरेटर है। बड़ा के सेंस में ग्रेटर देन, सेम या बड़ा चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, छोटा चाहिए तो लेस देन इक्वल्स टू, और छोटा या सेम चाहिए तो लेस देन इक्वल्स टू, अगर एग्जैक्ट चाहिए हमको तो डबल इक्वल्स टू, और एग्जैक्ट नहीं चाहिए, बड़ा भी चलेगा छोटा भी चलेगा, तो हम लोग नॉट इक्वल्स टू का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आप बोलेंगे सर डबल इक्वल्स टू क्या था और ये सिंगल इक्वल्स टू क्या होता है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। तो सिंगल टू को हम लोग बोलते हैं इट इज़ एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो होता है सिंगल इक्वल्स टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। डबल इक्वल्स टू को हम लोग कहते हैं इट इज़ ए रिलेशनल ऑपरेटर, क्योंकि ये दो नंबर को कंपेयर करता है कि वो दोनों नंबर सेम है कि नहीं है। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या करता है, वैल्यू को असाइन करने का इस्तेमाल करता है। जैसे a इक्वल्स टू 5, तो क्या हो जाएगा कि 5 का जो वैल्यू है a नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन डबल इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b का मतलब होता है क्या a और b सेम है कि नहीं है। ये इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या a का के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है कि नहीं है, हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू, और वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग सिंगल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू इनटू वेरिएबल, वही सिंगल इक्वल्स टू का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। एंड इट इज़ यूज टू चेक इक्वलिटी ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर इक्वल्स है कि नहीं है, इस नंबर को हमको चेक करना हो तो हम लोग डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंगल इक्वल्स टू क्या होता है, नो रिटर्न टाइप, वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। और डबल इक्वल्स टू क्या करता है, रिटर्न बुलियन डेटा टाइप। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, वो रिटर्न करता है बुलियन डेटा टाइप को रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का फर्स्ट जो है वो है इफ़ है। इफ़ का मतलब क्या होता है, ध्यान से, नॉर्मल हिंदी बोलते हैं इफ़ का मतलब होता है अगर या यदि। तो इफ़ का इस्तेमाल हम लोग उस सेंस में करेंगे जब आपके पास कोई एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, कोई जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा तब हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसी पार्टी का बात करते हैं, उसी गेट का बात करते हैं कि अगर आपके पास टिकट है तो आप अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज अंदर नहीं आ सकते। मतलब आगे हम उन्हीं के बारे में सोचेंगे जिसके पास टिकट है, जिसके पास नहीं है उसके बारे में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहाँ जाइए वहाँ से लेकर, उसके बारे में नहीं सोचना, उसको सीधे वहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जिसके पास है उसके आगे में जाके और ब्लॉक ऑफ कोड मिलेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वन के सेंस में दैट मीन्स अगर आप एग्जाम दिए थे, जिसके जो पास करेगा उन्हीं के बारे में सोचना, जो फेल करने के बाद उसके लिए कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा गया है, वो क्या होगा, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो जब आपके पास सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा तो हम लोग इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से तो इफ़ स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू हैव ए सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड, जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन के ऊपर एक ही कोड है, उसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्या करना है, कंडीशन सेट करना है कि ये जो ब्लॉक है वो सबके लिए नहीं चलेगा, ये जो ब्लॉक है उन्हीं के लिए चलेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अगर ये कंडीशन को जो फुलफिल नहीं करेगा बाकी ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला चलेगा, लेकिन जो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह का प्रोग्राम को हम लोग इफ़ स्टेटमेंट से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक हम सिंपल सा प्रोग्राम बना के दे रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम लोग कैसे इस सब कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में हम लोग फिर यहाँ पे सोचेंगे। ठीक है, देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जावा के अंदर। मान के चलिए कि एक हम लोग वही एग्जाम वाला लेते हैं कि हम लोग क्या करना है, एक स्टूडेंट का मार्क्स को एक्सेप्ट करना है और चेक करना है कि वो पास किया कि नहीं किया, फेल के बारे में नहीं, और कंडीशन है कि उसको मिनिमम 150 मार्क्स से अधिक लाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया उसका बेसिक कि हम लोग इंपोर्ट स्कैनर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले उसका वैल्यू क्या लेना है, इंटीजर, उसका मार्क्स को लेना है, एक्सेप्ट करना है, और मार्क्स लेने के बाद उसका मार्क्स को एक्सेप्ट करना है, और फिर क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर मार्क्स या एंटर योर मार्क्स, जो भी आपका मार्क्स हो उसको आप एंटर कीजिए। तो m इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। उसके बाद चेक करेंगे, देखिए इफ़ क्या कंडीशन दे रहे हैं, क्या वो लड़का पास करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है क्या कि सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ये सबके लिए नहीं है,
ये उन्हीं के लिए है जो ऊपर जो कंडीशन देंगे वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, उन्हीं के लिए है। कंडीशन क्या है हम सेट कर रहे हैं अभी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर पास, ये स्टेटमेंट ये स्पेशल स्टेटमेंट है, ये सबके लिए नहीं है। अगर ये सबके लिए रहता तब तो ये क्या होता, कोई भी एग्जाम देगा सब कोई पास कर जाएगा। तो ये सबके लिए नहीं है। ये जो ब्लॉक हम लोग लिख रहे हैं ये स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पेशल हम लोग ब्रेसेस इसके लिए ऑन किए हुए हैं। और ये जो चलेगा वो सिर्फ उन्हीं के लिए चलेगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। कंडीशन तो नहीं दिए हैं तो कंडीशन अभी हम लोग देंगे। क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है कि उसका m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 150। ये 150 किधर से आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कुछ भी हो सकता है 200, 250, 50, 60, ये अलग अलग कंडीशंस का अलग अलग यहाँ पे सेट कर देते। क्वेश्चन में दिया हुआ, जस्ट हम एग्जांपल ले लिए। फिर से एक बार इसको रिपीट करें कि इफ अगर m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150, सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए क्योंकि मेरा क्राइटेरिया है कि 150 या 150 से अधिक लाएगा तो उस स्टूडेंट को हम लोग पास बोलेंगे। और अगर ये कम लाया तो यहाँ पर उसको कुछ लिखे नहीं है। तो चलिए एक जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक मैसेज यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम, ये सबके लिए है, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओके। अगर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो एंटर योर मार्क्स और ये जो ओके स्टेटमेंट है ये फ्री स्टेटमेंट है। फ्री का मतलब होता है ये सबके लिए चलेगा, ये इसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। अगर प्रोग्राम रन करेगा तो ये गारंटी है कि एंटर योर मार्क्स, आपसे मार्क्स पूछा जाएगा। और ओके ये कंफर्म है, लेकिन यू आर जो पास है ना ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ना कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है कि अगर आपने जो मार्क्स डाला हुआ है अगर वो मार्क्स 150 से अधिक आएगा देन यू आर पास, और अगर वो मार्क्स आपका 150 से कम होगा तो यू आर फेल। तो यू आर फेल यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग ट्रू के सेंस में काम कर रहे हैं, फॉल्स के सेंस से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि अगर ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स के सेंस में से काम करेंगे, तो वगैरह वगैरह सारा काम हम लोग सीखेंगे। ये था जो हम लोग का था वो इफ स्टेटमेंट का काम था। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि चेक करना है कि वो स्टूडेंट जो है पास किया है कि नहीं किया, और सिर्फ पास किया है कि नहीं किया ये बताना आपको। तो एंटर योर मार्क्स, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट यू आर पास, अदरवाइज कुछ नहीं। ये जो ओके तो सबके लिए, जो पास करेगा उसके लिए भी ओके आएगा, जो फेल करेगा, जो पास नहीं भी किया ओके लिए, क्योंकि वो ओके जो फ्री है। लेकिन अगर वो मार्क्स 150 से अधिक आएगा तो यू आर पास और ओके दोनों आएगा। अगर उससे कम वैल्यू डालेंगे तो सिर्फ आपके पास ओके का ऑप्शन आएगा। देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो सबसे पहले प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पे उसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके देखो पूछ रहा है आपको एंटर योर मार्क्स। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, हम लोग 345 डाल दिए, देखिए एंटर आ गया, यू आर पास और ओके। लेकिन इसी के सेंस में अगर हम लोग 150 से कम डालेंगे तो इसमें सिर्फ जो आएगा आपका ओके आएगा। देखते हैं रन करके, राइट क्लिक और फिर यहाँ पे वॉइड में क्लिक करेंगे और ओके। देखिए हम डाल देते हैं 123, आंसर आ गया सिर्फ ओके। दैट मीन्स वो जो यूआर पास था वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में था, इफ़ के अंदर था। इफ़ अगर हाँ बोलेगा, ट्रू बोलेगा तब आना, और हाँ तभी बोलेगा जो आपने अब जो मार्क्स डाले हैं वो 150 से अधिक होना चाहिए था। ठीक है, ये था नॉर्मल डिस्प्ले का क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग कोई कैलकुलेशन में डाल दें तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन क्या है, जैसे कि हम लोग कहीं दुकान से हम लोग सामान खरीदें और वहाँ पर अगर हम लोग सामान खरीदें तो दुकानदार हमको ऑफर कर रहा है कि अगर आप 10,000 या 10,000 से अधिक का सामान खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर 2% का डिस्काउंट देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कम खरीदते हैं तो नो डिस्काउंट। इसका मतलब वो सिर्फ एक तरफ का आदमी को सोच रहा है, उसी आदमी के बारे में सोच रहा है जो इससे अधिक खरीदा हुआ, 10,000 से अधिक खरीदा हुआ। अगर आप कम खरीदते हैं तो फिर नॉर्मल जितना का सामान आप खरीदें उतना ही आपको पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से अधिक खरीदें तो आपको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसका मतलब उसी तरह का प्रोग्राम है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कस्टमर है जो 10,000 से अधिक खरीदा है उसके बारे में सोच रहे हैं, कम खरीदा है उसके बारे में कुछ नहीं, हमको नहीं सोचना है। तो हम लोग फिर कैसे करेंगे, तो इसको प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको एडिट करते हैं, लिखेंगे डबल में, चूँकि पॉइंट में हो सकता है, डबल ले लिए, उसका परचेस अमाउंट, डिस्काउंट, और डिस्काउंट इक्वल्स टू यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखेंगे हम आगे बता रहे हैं। बोल रहे सर डिस्काउंट अगर 0 नहीं लिखते हैं तो डिस्काउंट सबके लिए तो नहीं है, डिस्काउंट तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 10,000 या 10,000 से अधिक का सामान खरीदेगा। तो सर अगर 0 लिखने से क्या फ़ायदा है, 0 लिखने से इसलिए फ़ायदा है कि कोई अगर 10,000 का कम सामान खरीदता है तो डिस्काउंट इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ रहेगा। क्योंकि अगर 0 नहीं लिखते हैं तो फिर कंप्यूटर वहाँ बोलेगा इसको क्या डिस्काउंट दें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कुछ नहीं का मतलब 0 वैल्यू होता है, कंप्यूटर का मतलब कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होता है।
जीरो भी एक नंबर है, ठीक है। तो कुछ नहीं का मतलब आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा डी इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर परचेस p इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, और यहाँ पे लिखेंगे p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10,000, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000, देन डिस्काउंट इक्वल्स टू p इंटू 2/100। ये परसेंटेज, ये 2 की जगह डिस्काउंट आप कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन मेंशन क्या रहेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए डिस्काउंट का वैल्यू अपडेट होगा, पहले 0 था, अगर उसका डिस्काउंट समथिंग कुछ मिलेगा, अगर डी का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। और डी का वैल्यू चेंज कब होगा, जब उसका परचेस अमाउंट 10,000 से बड़ा होगा। उसके बाद उसका जो बिल होगा वो बिल बराबर क्या हो जाएगा, परचेस माइनस डिस्काउंट। और फिर यहाँ से हमको क्या करना, तीनों को प्रिंट करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखेंगे आपने इतना का सामान खरीदा है, परचेस, आपने इतना का सामान खरीदा है, परचेस इक्वल्स टू प्लस पी के अंदर, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिस्काउंट इक्वल्स टू प्लस टी के अंदर, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड बिल इक्वल्स टू प्लस बी के अंदर। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद दोनों को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका फिर इसको कंपाइल करते हैं, देखिए नो सिंटेक्स एरर, ओके, क्लोज करेंगे राइट क्लिक करके, फिर यहाँ से ओके, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे, देखिएगा अगर 12,000 हम लोग डालेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट मिलेगा, तो देखिए 12,000 लेते हैं तो आपको डिस्काउंट 240 रुपये का होगा, चूँकि 2%, और आपको जो पेड करना है 11,760 रुपये का। लेकिन वही अगर हम लोग 5,000 का सामान खरीदते हैं तो हमको कोई भी यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई भी हमको यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जैसे 1,000 का ही सामान लेते हैं, देखिए तो 1,000 का सामान में आपको जो बिल पेड करना पड़ेगा वो 1,000 ही पेड करना पड़ेगा। इसका मतलब जब आपको वन वे सोचना हो, अदरवाइज में कुछ भी काम नहीं करना हो, तो हम लोग इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है, इन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है। वो 5 क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से बनाइएगा। तो यहाँ से ये जो 5 क्वेश्चन है आप एक बार समझा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5,000 से अगर अधिक सामान खरीदेगा तभी आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज का मतलब कुछ नहीं, 0। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर सैलरी 10,000 से कम होगा तो उसको बोनस दिया जाएगा, कितना, 25% का बोनस दिया जाएगा। मतलब जिसका सैलरी 10,000 या 10,000 से अधिक है उसको फिलहाल बोनस अभी नहीं दिया जा रहा, सेंस कुछ भी हो सकता है, जस्ट हम बताएं एग्जाम्पल में। तो जिसका कम है उसको 25% का बोनस दिया जा रहा है, ग्रॉसरी निकालना है, सैलरी प्लस बोनस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि उसका अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 14% का टैक्स कटना है, अदरवाइज का टैक्स नहीं कटना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अगर उसको अमाउंट, पहले देखा कुछ भी सामान खरीदिएगा 5% का डिस्काउंट श्योर है, हर एक कस्टमर को 5% का डिस्काउंट जो है वो श्योर है, दिया ही जाएगा। लेकिन अगर वो 50,000 से अधिक का सामान खरीदता है तो 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, पहला वाला सबके लिए, कोई भी 10 रुपये का भी सामान खरीदेगा 5% डिस्काउंट, लेकिन अगर आप 50,000 से अधिक का सामान खरीदते हैं तो आपको फिर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। और क्वेश्चन 5 जो है, आपको एक नंबर को एक्सेप्ट करना, अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दीजिएगा, जिसको नॉर्मली हम लोग मॉडुलस बोलते हैं, सॉरी मॉड बोलते हैं। तो इसका मतलब कैसे करेंगे, अगर नंबर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो उसको -1 से इंटू कर दीजिएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। देखो -5 इंटू -1 इक्वल्स टू +5 बन जाएगा। तो अगर वो नेगेटिव हुआ, दैट मीन्स लेस देन 0 हुआ, तो उसको -1 से इंटू कर दीजिएगा। पॉजिटिव हुआ तो जैसे का तैसे रहेगा, तो फिर आपको इस तरह से चेंज करना है। तो ये 5 का 5 क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करें, बन जाएगा ये। तो आज का क्लास में इफ स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।